मेनली इट अफेक्ट्स आवर नर्वस। इसका मेन इफेक्ट जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। इट हैज ऑल्सो डैमेज आवर लीवर एंड किडनी। लीवर और किडनी के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। किडनी के ऊपर क्यों इफेक्ट होता है? बिकॉज आवर बॉडी कैनॉट एक्यूमुलेट्स द अल्कोहल इन आवर बॉडी। जो भी अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है उस अल्कोहल को हमारी बॉडी शरीर से बाहर निकालना चाहती है। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल अगर हमारे शरीर से बाहर निकलना है तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इसकी वजह से किडनी भी डैमेज होती है। एंड इट हैज आल्सो इफेक्ट्स ऑन लीवर, क्योंकि लीवर में ज्यादा देर तक ये अल्कोहल स्टोर्ड रहता है तो इसका इफेक्ट लीवर के ऊपर भी होता है। व्हाट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम द मीथेन? मीथेन से हमें कौन सा अल्डिहाइड मिल सकता है? इथेन। मिथेनल, मिथेनल, दोनों में से चूज कीजिए। एनीबडी? द राइट आंसर इज मिथेनल। ओके। Rectified spirit means, what do you mean by rectified spirit? It is the 95% of ethanol. 95% of ethanol यहाँ पे याद रखना है। Rectified spirit, it is the 95% of ethanol. Okay. And absolute alcohol. Absolute alcohol means 100% ethyl alcohol. Rectified ethanol is the 95% and absolute alcohol is the 100% ethyl alcohol is called as ethanol. अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। विनेगर इज एक्वास सॉल्यूशन ऑफ? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पॉलीमर्स। इसके बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे हम, कुछ रिकॉल होता है या नहीं। अभी वर्कशीट है, वर्कशीट आपको भी मैं भेज दूंगा, इसके बारे में हम थोड़ा वर्क करेंगे। हियर आर द नेम ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस आर गिवन। अब केमिकल्स, इस कॉलम में हमें केमिकल्स के नाम दिए हैं और वो केमिकल्स किस सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स याद है आपको? यस, ते डीएनए मध्ये प्रेझेंट आहे। यस, वेरी गुड। न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, वेरी गुड आंसर। सेल्यूलोज किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होता है? Glucose is present in cellulose. Glucose is present in cellulose and propylene is present in polypropylene. अब देखिए, ब्लैंक इज द मोनोमर ऑफ पॉलीमर फाउंड इन हेयर, मसल, स्किन एंड एग्स। हमारे हेयर, मसल, स्किन और एग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं सबसे ज्यादा? इसमें तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। और मसल्स, एग्स, बल्क, हेयर्स, हेयर्स में डेड प्रोटीन होता है। ओके। तो ये प्रोटीन जो है किस मोनोमर से बनते हैं? व्हाट आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन आपको पता है? प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स। ओके। देन फैट किससे बनता है? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड। ओके, फैटी एसिड इज ओके। एंड कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरह के, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इस तरह से इसमें मोनोमर्स होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ सेम एज इज कॉल्ड एज। कार्बन उसके ही एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करके
The carbons along atoms. Man-made macromolecule, rubber, rubber man-made clothes. Okay. The polymer formed by the true है या false है इसके बारे में आंसर देना है. The polymer formed by only one monomer is known as copolymer. मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ पॉलीमर के बारे में कितना याद है आपको. मैं तो पढ़ाने वाला है आपको. आई विल पॉलीमराइजेशन, जिसमें एक ही मोनोमर होता है. मोनोमर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर एंड बाय अटैचिंग द रिपीटेड यूनिट्स द पॉलीमर्स आर फॉर्म. जिसमें एक ही मोनोमर होता है दैट पॉलीमर इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर. इसे हम क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर. और जिस पॉलीमर में एक से ज्यादा मोनोमर होते हैं अलग अलग तरह के, दैट इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर. ओके, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पॉलीसैकेराइड इज अ मैन-मेड पॉलीमर. पॉलीसैकेराइड्स नाम सुना है? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड. सेल्यूलोज क्या है? ये पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल. तो अब बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स. फॉल्स. वी कांट मेड द सेल्यूलोज. सेल्यूलोज को हम नहीं बना सकते. मैक्रोमोलेक्यूल्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. मैक्रोमोलेक्यूल जो है यानी कि मैक्रोमोलेक्यूल्स मींस द पॉलीमर्स, दीज आर नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं. इट इज ट्रू. ट्रू. ओके. How do we categorize polymers on the basis of building units? Give one example each. Building units क्या होता है पॉलीमर का? मोनोमर. अगर एक ही तरह के मोनोमर है तो होमोपॉलीमर बनता है. होमोपॉलीमर जिसके एग्जांपल्स कई सारे हम दे सकते हैं. पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन. इट इज द मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट्स. पॉलीस्टीरीन, पीवीसी. और कोपॉलीमर्स जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर्स होते हैं उसे हम कहते हैं कोपॉलीमर. और इसका एग्जांपल है पीईटी, पॉलीइथिलीन टरपथैलेट. ओके. व्हाट आर द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ वेरियस नेचुरल पॉलीमर? नेचुरल पॉलीमर के मोनोमेरिक यूनिट्स एक एग्जांपल बता सकता है अभी जो हमने डिस्कस किया था. नेचुरल ग्लूकोज. ग्लूकोज इज अ नेचुरल मोनोमर विच इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है? स्टार्च में होता है, सेल्यूलोज में होता है. ओके. उसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में प्रेजेंट होता है. इस तरह से. Now watch this video seriously. You will get the information about the homopolymers, copolymers, and monomers. What are the different types of macromolecules of carbon? What is common between the rice grains you eat, the dresses you wear, and the plastic bottle you use for drinking water? They are all made of macromolecules of carbon. Carbon atoms have a property of catenation, that is the formation of covalent bond between the atoms of the same element. This leads to the formation of millions of carbon compounds whose molecular mass may range from 10 to the power of 1 to 10 to the power 12. The giant molecules produced when thousands of carbon atoms form a long chain are called macromolecules. Macromolecules can be natural or man-made. Natural macromolecules include polysaccharides, proteins, nucleic acids, and rubber. Man-made macromolecules include man-made fibers, elastomers, and plastics. Further, the category polysaccharides includes starch and cellulose. Our food grains and cotton clothes contain starch and cellulose. Proteins, which we get from lentils, support in growth and physiological processes of our body.
Nucleic acids are the molecules which form the genetic material in our body. Man-made fibers are used for preparing clothes, elastomers, and plastic. Elastomer finds industrial use due to its elastic property. Plastic has innumerable uses. When a macromolecule is formed by repetition of identical subunits, they are known as polymers. The units which join together to give rise to a polymer are called monomers, while the process of formation of polymers is called polymerization. Polymers can be straight, branched, or cross-linked. If a polymer is produced out of one type of monomer unit, it is called homopolymer. On the other hand, if a polymer is produced out of two or more types of monomer units, it is called copolymer. Some of the common homopolymers are polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, and Teflon. The plastic carry bags and the sportswear we use are made of polyethylene, which is made of several ethylene molecules. Polypropylene is formed when several propylene molecules combine. It is used in making injection syringes and furniture. Thermocol is used for packaging of electronics, etc. It is made of polystyrene, whose monomer unit is styrene. Polyvinyl chloride, or PVC, is made of monomer vinyl chloride. It has several uses like pipes and door mats, etc. Polyacrylonitrile is produced by polymerizing acrylonitrile. It is used to produce blankets and winter clothing. Teflon is produced by the polymerization of tetrafluoroethylene. It is used to produce non-stick cookware. A common example of copolymer is polyethylene terephthalate, or PET. It is used to produce jars for storing raw food items. The monomers we talked about produce man-made polymers. Now let's learn about the monomers of natural polymers. The monomer units of polysaccharides, starch, and cellulose is glucose. Alpha amino acid is the monomer unit of proteins, which is found in our hair, muscles, skin, and egg. The monomer unit of RNA present in our cells is a nucleotide comprising of base ribose phosphate. Similarly, the monomer unit of DNA present in our chromosomes is a nucleotide comprising of base deoxyribose phosphate. Rubber, which is produced from the latex of rubber tree, is a polymer of monomer unit isoprene. Now let's summarize what we've learned so far. तो अभी तक हमने ये चीजें पढ़ी है. द giant molecule produced by the thousands of carbon atoms to form a long chain is called as macromolecule. तो मैक्रोमोलेक्यूल क्या होते हैं? मोनोमर, छोटे छोटे यूनिट्स, एक ही तरह के यूनिट्स या हम अटैच करते हैं तो मैक्रोमोलेक्यूल तैयार होता है, जिसमें एक ही तरह के अगर यूनिट्स है तो इसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं, और एक से ज्यादा है अलग अलग तरह के, इसे हम क्या कहते हैं? कोपॉलीमर. So carbon has the catenation property. It can form the long chain of carbon atoms from 10 to 10 to the power 12. 10 to the power 12 हमारे DNA में होती है. The macromolecules formed by repetition of identical subunit is called as polymer. एक ही तरह के यूनिट, जैसे कि हम माला पहनते हैं, माला में एक तरह के बीड है, फिर दूसरी बीड, तीसरी बीड, तो इसे हम कहते हैं पॉलीमर. The polymer is produced out of only one type of monomer is called as homopolymer. When it is formed by the homopolymer के एग्जांपल जो हमने अभी वीडियो में भी देखे, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलनाइट्राइल एंड टेफ्लॉन. तो इसका चार्ट भी मैं आपको इस पे भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे. homopolymers और copolymers and natural polymers and synthetic polymers. If the polymer is produced out of two or more types of monomer, it is called as copolymer. एक से ज्यादा अगर तरह के मोनोमर से, जैसे कि माला में एक ही तरह के बीड्स नहीं होते,
कुछ मालाएं ऐसी होती है 3 ग्रीन है, 2 व्हाइट्स है, फिर से 3 ग्रीन, फिर 2 व्हाइट्स, फिर 3 ग्रीन्स। तो इस तरह से अगर हम माला बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आप लोगों को, इससे आपको समझ में आएगा कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। अब देखिए ये माला है हमारी, इसमें एक ही तरह के बीट्स है, ये हो गया हमारा होमोपॉलीमर। ये है मोनोमर्स। अब देखिए दूसरी माला है हमारी, इसमें 2 रेड 2 ब्लैक, अगेन 2 रेड, अगेन 2 ब्लैक, again 2 red and again 2 black. Now it turns as कोपॉलीमर, क्योंकि एक से ज्यादा मोनोमर्स अटैच है, लेकिन इसके रिपीटेड यूनिट्स, ये यूनिट्स कैसे रिपीटेड, 2 रेड है 2 ब्लैक है, 2 रेड है 2 ब्लैक है, इस तरह से। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है। Which of the following is a कोपॉलीमर, इसमें से कोपॉलीमर कौन सा है? कैन यू गेस? पॉलीइथिलीन टरफ्थैलेट, इसे हम पीईटी भी कहते हैं, दैट इज द कोपॉलीमर। Which of the following monomer units make thermocol? थर्मोकॉल के लिए अभी एग्जांपल आया था इसमें वीडियो में, थर्मोकॉल के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? स्टीरीन। थर्मोकॉल इज मेड फ्रॉम द स्टीरीन। ये आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जिसको थोड़ा आपने स्टडी करना है। Which of the following is made of cellulose? सेल्यूलोज से क्या बनता है? ये तो सिंपल है, Cotton clothes. कॉटन क्लोथ। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन आवर natural cellulose is a natural monomer, therefore it is present in cloth. Which of the following used to produce the blankets and winter clothing? blankets और winter clothing के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीइथिलीन टरफ्थैलेट यूज फॉर? पॉलीइथिलीन टरफ्थैलेट, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? ये कोपॉलीमर है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द jars फॉर स्टोरिंग द फूड। ओके, अभी हमारा टाइम यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ पे मैंने जो है आज का क्लास जो है हम स्टॉप कर रहे हैं। कल जो है हम रिमेनिंग पार्ट जो है पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।